बदलाव चाह रहे हैं लोग असलियत। बदलाव है। हाँ बदलाव। मोदी योगी कहीं राज में चल रही गाड़ी ठीक ही है हमारे साहब का। गाड़ी चल रही ठीक चल रही है। कांग्रेस लगभग यहाँ बढ़त पे रहेगी। कल्याण साहब ना काम अच्छे करे, लेकिन लोग बीजेपी से नाराज हैं। टोटल ऑल ओवर जो अगर बात करें तो बीजेपी से कहीं ना कहीं आज का वोटर नाराज है, हरियाणा के अंदर नाराज है। नाराज है। नाराजगी का कुछ कारण मानते हैं? का मुद्दा है सबसे मेन, तो बेरोजगारी का मुद्दा है। के कार्य हैं जी। BA करे, कंप्यूटर कर रखे हैं लोगों ने, इंजीनियरिंग कर रखी है। सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हर गांव में कम से कम ज़्यादा तो 500-400 लड़के भाई बेरोजगारी के लिए जी, जी, किसी भी बरादरी के। जी 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 जी। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। घरौंडा विधानसभा में काफ़ी समय से हम लोग घूम रहे हैं, चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं कि कैसे इस बार जो वोटर्स हैं वो अपना चुनाव को लेकर के मन बना रहा है। तो इसी को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव को लेकर इस बार मन में क्या कुछ चल रहा है। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम हो गया जी? सुबह सिंह है जी। अच्छा, कैसे है इस बार मन, क्या मन में चल रहा है इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ चुके हैं? मुकाबला तो कांग्रेस का और भाजपा का ही है। मुकाबला है। हाँ, इन दो ही पार्टी है। और बात की जाए ये जो दूसरी और भी पार्टियां हैं, उनका तो कोई जिक्र कमी है। देखो जैसे लोगों की भावना है उनके बारे में तो हम क्या कह सकते। जो चर्चाएं चला है भाई कांग्रेस का और भाजपा का ही है। अब क्यों भाई हाँ टक्कर तो दो आज। तो कर दो की है। तो क्या लगता है कैंडिडेट कौन सा कांग्रेस में मजबूत हो सकता है? भाजपा की तो सरकार है, उनका तो हमने पता नहीं। कांग्रेस पोजीशन है, अपोजिशन में है। अगर वो घरोंडे से अच्छे का टिकट दे देती है अच्छे बंदे को। हमारी जांच में तो दो ही कैंडिडेट है, एक राठौर है, एक नरेंद्र सांगवान है। राठौर जी हैं और नरेंद्र सांगवान। और वैसे तो कई हैं। वैसे तो बहुत पोस्टर भी लगे हैं और भी आएंगे। भी हैं। तो इनमें से जो है ना पहला नंबर तो नरेंद्र का है, अगर मिल जाए तो। टिकट मिल जाएगा। हाँ तो नरेंद्र जी की टिकट होता है तो क्या मानते हैं मुकाबला ज़बरदस्त रहेगा? जबरदस्त मुकाबला रहेगा। और दूसरा बता रहे हैं आप राठौर वो भी ऐसी है, वो थोड़ा इससे कम है। इसकी पकड़ ज़्यादा है नरेंद्र सांगवानी। नरेंद्र सांगवान जी की पकड़ ज़्यादा पुराना है। अच्छा, बात की जाए तो इनका टिकट होता है तो फिर जो है कांग्रेस यहाँ से शायद जीत जाए। ये नहीं कह सकते हम। हाँ, लेकिन मुकाबला है। मुकाबला है, ये नहीं कह सकते भी वो जीत जाएगा या वो जीत जाएगा। मुकाबला है। मुकाबला मानते हैं। हाँ, अगर कोई तीसरा आएगा तो फिर तो मुकाबला ही नहीं। फिर मुकाबला नहीं है, फिर तो भाजपा वाला जीतेगा। फिर मामला गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल है मामला गड़बड़। इन दो के अलावा कोई अदर की टिकट होता है? तीसरा तो देखो ऐसी है, हमें पता है ना, हम गुआंड के हम भी पॉलिटिशियन में रहते हैं, हमने 40 साल हो गए। जी जी जी, हर आदमी बिल्कुल। को। अच्छा एक्सपीरियंस होगा चुनाव का? हाँ बिल्कुल है। अब की बार SC जितने लोग हैं ना SC, उन्होंने मंड का वोट दिया कांग्रेस को, समझे। जो 5 सीट ले गया ना कांग्रेस ने, जी। 5 सीट जो ले गया तो SC लोगों ने मंड का वोट दिया कांग्रेस को। SC समाज के ही वोट के बलबूते पे 5 सीटें आई। कांग्रेस से मंड के वोट दिया SC लोगों ने। अच्छा, हाँ। तो फिर अब की बार तो ऐसा है कि कौन जीतेगा तो हमने पता नहीं। जीत का तो खैर भविष्य में ही रहेगा, हमने पता नहीं कौन जीतेगा। लेकिन आपका मन क्या कहता है इस बार? कांग्रेस का ऐसा है, लोगों का बदलाव चाह रहे हैं लोग असलियत। बदलाव है। हाँ, बदलाव का मन। बदलाव में 5 सीट आएगी ना, हाँ। आएगी ना। क्यों आई है 5 सीटें? लोगों ने बदलाव चाहिए, जब भी तो आई हैं। पहले एक भी नहीं आई थी। पहले दिन कह देंगे वहीं आएगी, वहीं कैसे आएगी? लोगों ने वोट दी जब भी सीट आई है। सीट सरकार बनाओगे तो लोग वोट देंगे तो सीट सरकार बन जाएगी। जी 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 बस भी तो फिर इसमें तो वो तो अपनी अपनी पार्टी का दुनिया गुण गावे। जी, सब उस आदमी को नाम लो। बिल्कुल बिल्कुल। मुकाबला है जी। फिर मुकाबला जब है जब इन दोनों की टिकट होता है। नरेंद्र सांगवान की टिकट तो पहले नंबर का वो, पहले नंबर का नरेंद्र सांगवान है। जी जी जी, क्योंकि उसकी पैठ जमुना में है ना। जमुना बेल्ट उसकी पैठ बहुत पुरानी है, पहली विधा पुरानी है। विधा आग्रह है, खान है उसकी। लोगों के साथ बड़े संपर्क है उसके, बड़ा तालमेल है। बड़ा मुकाबला मान के चले फिर किसी भी गांव में भेज दिए घरोंडा ब्लॉक में, उन नाम से बच्चा भी जानता है अभी नरेंद्र सांगवान जी। इस बार तो फिर कड़ा मुकाबला मानते हैं। मुकाबले। क्या आपका क्या नाम है? रणजीत। तो कैसा है इस बार, कैसे मन है चुनाव को लेकर? मेरा तो बीजेपी पर हो भाई, बीजेपी पे रहता है पहले से ही, अब हुआ है? पहले से ही। बीजेपी में क्या पसंद है ऐसा जो मोदी योगी कहीं राज में चल रही गाड़ी ठीक ही है हमारे साहब का। गाड़ी चल रही ठीक चल रही है। गड़बड़ तो कराया गड़बड़ चलती रहा अभी। गड़बड़ हो जाती है भैया मोबाइल में 55 रुपये बताया थी ना। रिचार्ज की बात कर रहे हैं। वो तो अडानी जी ने उसने अंबानी जी ने बताए हैं। फिर आओगा तो मोदी रुपये लाना। अच्छा, लाना मोदी जी का आएगा। ठीक है।
तो फिर आप तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ बीजेपी के साथ है भाई। वहाँ हम तो सोचते हैं फायदा हुआ सरकार में? फायदा तो ये है, ठीक चला रहे हमारे से। हम तो उन्हें आज जो कोई सा हो चलावेगा तो सरकार को चलाओ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी समझ में मोदी ठीक है। मोदी जी सही है। बीजेपी ला ले, मोदी ला लेगी। अच्छा, बात की जाए हरविंदर कल्याण जी यहाँ से रहे, विधायक रहे हैं, तो क्या कुछ कार्यकाल देखा, क्या कुछ लगा कि इनके कार्यकाल में ये काम अच्छा हुआ भाई साहब और ये काम अभी रह गया है? ये तो मैंने देखे नहीं हमारा तो भाई जी वो रोड भाई हम तो उन्हीं कहूँगे ठीक है। भाईचारे की बात तो आ गई। भाईचारे की बात है कि हम तो उन्हीं ठीक कहूँगे। हाँ। उन्हें मैंने कभी देखे उन्हें केस मारे बोला काम तो नहीं देखा, लेकिन भाईचारे की मैं बात। बस वो वही बताई मैंने। जी 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 जी। ठीक तो कांग्रेस का कैसा है फिर मुकाबला? कांग्रेस का ना मना कभी दे ना दिंदा। बात खत्म। मामला ही खत्म ही कर दिया। जिंदगी नहीं कर दी आज तक मैंने उसका। तो कभी सोचा भी नहीं? पहले चौटाला था देवा थे, बीजेपी था देवा। पहले चौटाला जी के साथ थे तो उसके बाद बीजेपी के साथ जुड़ गए। एक दिन पूरा पूछ देगा सही सही। अरे दे कुछ मीडिया आ जाओ भाई साहब, क्या नाम है भाई का? क्या नाम है भाई का? दीपक बस्ताड़ा। तो कैसा है भाई साहब मन इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव अच्छा होएगा, अब की बार टक्कर है यहाँ। टक्कर है? हाँ, कांग्रेस और बीजेपी में। पहले की तरह नहीं है जैसे बीजेपी जीत जाती थी? ना ना, एक तरफा नहीं है, टक्कर अच्छा, है। एक तरफा नहीं कह सकते। टक्कर है जबरदस्त। तो कौन ऐसा कैंडिडेट नज़र आता है जो कि इस बार टक्कर में आपको लगता है कि भाई साहब ये इनका टिकट होता है तो ज़बरदस्त मुकाबला हो जाएगा? राठौर साहब को मिल जाओ या नरेंद्र सागवान को मिल जाओ, दोनों टक्कर में है। दोनों की ज़बरदस्त पकड़ है। हाँ, कांग्रेस की जबरदस्त पकड़ है और लहर अब की बार लहर है। लहर है, ज़्यादा पहले से ज़्यादा वोटें आएंगी, जीत भी ज़्यादा मतों से हो सकती है। अच्छा, बात की जाए देखिएगा कांग्रेस से बहुत सारे अभी जो हैं टिकट के दावेदार हैं, पोस्टर भी लगवा लिए हैं और कहीं ना कहीं रिक्शा भी चल रही हैं। तो बात की जाए तो फिर जी जी, तो बहुत सारे और भी आने वाले हैं। तो बात की जाए तो इन दोनों, ये दो ही ज़बरदस्त लगे फिर कैंडिडेट? जिस पार्टी की लहर होती है उसके कैंडिडेट जाते होते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। उसी के लोग टिकट के पीछे भागते हैं जिसकी लहर होएगी। जिसकी लहर ही नहीं होगी उसके पीछे कोई क्यों भागेगा? इसलिए इसके ज़्यादा कैंडिडेट दौड़ में हैं और जो धाकड़ कह सकते हैं, जिनकी पकड़ कह सकते हैं, वो दो ही है मेन। तो वैसे अनिल राणा जी ने पिछली बार अच्छी वोट ली थी, काफ़ी अच्छा चुनाव हाँ हुआ। काफ़ी अच्छा चुनाव हुआ था, लेकिन अब की बार उससे भी अच्छा होगा। कांग्रेस लगभग यहाँ बढ़त पे रहेगी। बढ़त हो जाएगी। हाँ, तो बीजेपी का कैसा रहेगा? पिछले 2 प्लान से आपके यहाँ कल्याण साहब। ठीक है, कल्याण साहब ना काम अच्छे करे, लेकिन लोग बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी से नाराज हैं। कल्याण साहब ने अच्छे कार्य करे, लेकिन बीजेपी से नाराज है। नाराज हैं। हाँ, जी 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 जी। अच्छा, बात की जाए भाई साहब, देखिएगा कल्याण साहब ने कहीं आसपास कुछ ऐसा देखा है आपने कि ये काम भाई साहब अच्छा किया है और ये काम रह गया है, कुछ ऐसा नज़र आया? हमारे गांव के लिए तो सारे अच्छे काम करे उन्होंने। गांव में हुए हैं। हाँ, काम हुए हैं, बहुत हुए हैं। लेकिन टोटल ऑल ओवर जो अगर बात करें तो बीजेपी से कहीं ना कहीं आज का वोटर नाराज है, हरियाणा के अंदर नाराज है। नाराज है। नाराजगी का कुछ कारण मानते हैं कि ये कारण है भाई साहब इस बार? तो फिर किसानों का मुद्दा है सबसे मेन, तो बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन किसानों के लिए बोलते हैं कि 2000 रुपया महीना जो है वो दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी ये 2000 का मुद्दा नहीं, एमएसपी के कानून की बात चल रही है, उस पर कहीं सहमति नहीं बनी है अब तक। एमएसपी पे आज तक सहमति नहीं बनी, इसी कारण ये दिक्कत आ रही है। तो ये भी कारण रहेगा जब चुनाव हो, वोट डलेंगे मेन मुद्दा किसानों का ही रहेगा। तो नाराजगी भी दिखाई दे। नाराजगी है, अब की बार हरियाणा से 10 से 5 सीटों पे आके नाराजगी है। 2 सीटों में भी 10-10 हज़ार वोटों से जीत बस इनकी, तो यही नाराजगी है। तो यही कारण मानते हैं कि जो किसानों का मुद्दा रहा है कि शायद इसका भी इफेक्ट हुआ है। जी जी, किसानों का इफेक्ट रहेगा। बेरोजगारी ज़्यादा है और ये पेपर लीक होते हैं ज़्यादा। इस सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं। जी। अग्निवीर योजना है, 21 साल में रिटायरमेंट है। प्रधानमंत्री 70 साल में भी अपने आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो थोड़ा फर्क तो रहेगा। ये फर्क रहेगा। बिल्कुल जी जी, आप क्या बता रहे थे? जैसे आईडी हैं लोगों की, एक कौशल विभाग खोल लिया है। जिसके पास बच्चे के पास सरकारी एक्सपीरियंस होगा वही उसी का नाम दर्ज होगा। अब बच्चा एक्सपीरियंस सरकारी कहाँ से लाएगा? कौन अफसर हाजिरी लगाएगा उसके, कौन अटेंडेंस लगाएगा, कहाँ से उसकी तनख्वाह लगाएगा? तो ये सबसे गलत कर रखे हमने। कौशल विभाग बगैर मतलब लोग धक्के खाने फिर बच्चे, या तो ऐसे लगाओ बच्चों को मेरिट के बेस पे लगा दो। अगर जिसका कौशल विभाग में नाम दर्ज है
कौशल विभाग तो ही लोग हैं एक ऐसा खोल दिया ना बच्चा कहीं जाने का ना कहीं आने का। अगर मेरा लड़का घर बैठा BA करे और यूँ कहे भी सरकारी एक्सपीरियंस ले आओ किसी महकमे का, कौन दे देगा? दे देगा कोई? जब यार फिर नाम दर्ज करेंगे। तो फिर क्या लगता है कांग्रेस का राज आता है तो क्या इन सब चीज़ों में देखो जी वो तो कांग्रेस आने के बाद ही क्या करेगी, हम क्या कह सकते हैं। उम्मीदें होती हैं हर इंसान की, पहले इस सरकार से फिर उस सरकार से। अब उन उम्मीदें पे कौन खरा उतरता हो तो सरकार आने के वक्त पे ही पता चलता है। तो ये इफेक्ट भी रहेगा क्या? जैसे हुड्डा साहब बोल रहे हैं 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे, लगता है कुछ ऐसा भी हो ये जाएगा? आने के बाद ये तो चुनावी दंगल हैं, ये तो सब लोग जुमले करते रहते हैं भाई 6,000 पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे। तो आने के बाद ही पता चलेगा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा किसान बेरोजगारी है और पोर्टल से जो लोग हैं उसकी वजह से दिक्कत। सबसे बड़ी बेरोजगारी है, युवा बच्चे धक्के खा रहे हैं। BA करे, कंप्यूटर कर रखे हैं लोगों ने, इंजीनियरिंग कर रखी है। सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हर गांव में कम से कम ज़्यादा तो 500-400 लड़के भाई बेरोजगारी फिर रहे हैं जी, किसी भी बरादरी के। जी। चलिए, तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।